मेरे ख्याल से लोग में इतना मेरा आवाज़ साफ क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बच्चों का शोर बहुत है। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सही, ये हमारे अपने गांव के बच्चों को फ्री में मुफ्त में यहाँ पर सेंटर इसका हुआ है, सेंटर है इसको फ्री में तालीम दे रहा है। तो आपको कैसा फील हो रहा है अपने गांव में सेंटर बनाने का और बच्चों को तालीम देने की? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्वाब था। फीस वगैरह कुछ भी कोई चार्ज नहीं है। 500 या 1000 एक मंथ 4 मंथ हो चुका है। तकरीबन 4 मंथ की बाद जो इसको आपने तालीम दी है, आपको कैसा फील हो रहा है? और माशाल्लाह के ज़हनी बच्चे हैं कि नहीं और होशियार हैं कि नहीं, और बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है कि नहीं मिली? गाँव के माहौल में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, कसम खुदा की मैं क्या आपको क्या बताऊँ। आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट करें और नवीद जो आपका नवीद व्लॉग शायद ये नाम है आपका, तो उसको सब्सक्राइब करें और इस माहौल में हमारा साथ। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नवीद और नवीद व्लॉग यूट्यूब चैनल है मेरा। ऐसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। माशाल्लाह गाइस, मैं आ चुका हूं आपका भाई नए व्लॉग के साथ। तो गाइस आज मैंने व्लॉग देर स्टार्ट किया है। इसकी आज की जो रूटीन है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे गाँव का स्कूल था उसका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, अपने चैनल पे रखा था, वो आप लोगों ने देखा। इस वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया था ना अपने स्कूल का, उस व्लॉग मैंने आपको कहा था हमारे गांव में ट्यूशन सेंटर भी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। गाइस आज की जो रूटीन है ना, वही मैं आपको ट्यूशन सेंटर दिखाने वाला हूँ। चलते हैं, अभी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है उसका टाइम। कुछ शागिर्द गए हुए हैं ट्यूशन पर, तो मैं भी चलता हूँ। मैंने सोचा अपने घर से बाहर व्लॉग में स्टार्ट करूँ, दुकान पर ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। थोड़ा कुछ माहौल में अपने इर्द गिर्द का मैं आपको यहाँ पर ही दिखाऊँ, तो फिर चलेंगे वहाँ की तरफ जहाँ पर वो सेंटर है। माशाल्लाह इस तरफ ये बैठे हैं 2 बंदे, एक नायद और दूसरा मुजाहिद। ये सामने 2 बैठे हैं। मुजाहिद, आपकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, क्या हुआ है? बुखार हुआ है। आपने डॉक्टर को दिखाई आए हो? हाँ भाई, ये किनोला लगाई है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर क्या कह रहा है? ये डॉक्टर क्या है, मलेरिया बुखार नहीं है। हाँ, ऐसे आम बुखार है, मौसम की तरह। हाँ, मौसम तब्दील हुई है ना, इस वजह से मेरे ख्याल से आपको बुखार हुआ है। हाँ, अभी तकरीबन आपके पास दवाई हैं? हाँ भाई, दी थी डॉक्टर ने। हाँ, वो खा रहे हो? हाँ। सही। तो फाइनली गाइस यार, इसकी मुजाहिद की तबीयत है ख़राब। ये मेरे हर व्लॉग में आता है, आपको पता होगा। दुआ करो इसके लिए, इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो माशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने दुकान से करीब जो खेतियाँ हैं, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस तरह गए, चेक करो, ये 2 बंदे बाइक पर आ रहे हैं, ये गए हुए थे अपने खेतियों पर। उसके बाद एक बंदा वो सामने आ रहा है, चेक करो। और सामने इस तरफ ये बच्चे खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर पानी की मिशन चल रही है। इस तरफ ये जो खेतियाँ हैं, ये सामने गाइस, ये जो खेतियाँ हैं इसको पानी देंगे, इस वजह से ये खेतियाँ को मिशन को स्टार्ट किया हुआ है, पानी की वजह से। माशाल्लाह ये मेरे दुकान के करीब है, सामने ये जो खेतियाँ हैं मेरे दुकान के करीब है। ये माशाल्लाह गंदम है, अभी छोटी है, बड़ी होगी। इस टाइम मौजूद हूँ मैं अपनी दुकान पर। ये सारा कुछ जो माहौल था, ये मेरे दुकान के सामने और घर के सामने ही खेतियाँ हैं और माहौल है। फ़िलहाल अब इतना वेट आपको नहीं कराते हैं, चलते हैं अब सेंटर पर। सेंटर पर जो शागिर्द पढ़ते हैं हमारे गांव के, उससे आपको मैं मिलाता हूँ, वो दिखाता हूँ। जो कौन सा टीचर है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे गांव का ही है। अब चलते हैं, आपको वेट नहीं कराते। गाइस, जो सेंटर है ना, दुकान तो मेरा आपको पता है, इस तरफ ये दुकान है, इस तरफ मेरा यही घर है। सेंटर जो है ना, वो इस तरफ है, जो हमारे गांव की मस्जिद है ना, उसके करीब है। रास्ता यही जाता है सामने, मैं आपको इस तरफ दिखाऊं ना, यही रास्ता जाता है सामने, चेक करो, यही गाइस रास्ता जाता है, इस तरफ से रास्ता जाता है। अभी चलते हैं वहाँ पर, सेंटर पर पहुँचते हैं। अभी चल रहे हैं, यही रास्ता जा रहा है। ये हमारे गांव के बच्चे हैं, चेक करो इस तरफ, माशाल्लाह। ये भी इस तरफ गंदम हुई है, ये हमारे
गांव के करीब है। ये चेक करो, सारे गांव के घर हैं। चेक करो, ये हमारे गांव के सामने ही, घरों के सामने ही खेतियाँ हुई हैं। ये माशाल्लाह बच्चे चेक करो कितने खूबसूरत और प्यारे हैं। ये चेक करो गाइस, भाग रहा है घर की तरफ। किधर जा रही हो? अब्बू के पास है? चलो चलो, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आ जाओ, हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे, चलें साथ में, आ जाओ। तो फाइनली गाइस, जिस साइड में जा रहा हूँ सेंटर पर, तो ये मेरे कज़न की बेटी है। सो ये है मेरी कज़न की बेटी है। सो ये भी जा रही थी अपने अब्बू के पास। सो मैंने इसको कहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, तो साथ में चलते हैं। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ अभी वहाँ पर। तो इसका अब्बू काम कर रहा है वहाँ पर। इस तरफ गाइस वो भी सेंटर हैं, तो पहुँचते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का बहुत शोर है। तो मेरे ख्याल से लोग में इतना मेरा आवाज़ साफ क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों का शोर बहुत है। तो माशाल्लाह सामने टीचर इसको बहुत प्यारा खूबसूरत सा लेक्चर दे रहा है। तो सामने टीचर से मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सही, ये हमारे गांव का मोअज़्ज़िज़ शख्स मसला मिनतनी इंसान है। सो अपने गांव के बच्चों को फ्री में, मुफ्त में, सो यहाँ पर सेंटर इसका हुआ है, सेंटर है। सो इसको फ्री में तालीम दे रहा है। बेहतरीन सा इंसान है। सो इनसे मिलते हैं, कुछ सो बात करते हैं। हाँ, यहाँ जो हमारे गांव में तालीम के हिसाब किताब से, सो अभी इनके करीब चलते हैं, इनसे मिलते हैं, तो बात करते हैं, थोड़ा कुछ पूछते हैं, तो आपको भी मालूमात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक ठाक हो? फिट फाट ओके सफ़ा। सो आपको कैसा फील हो रहा है अपने गांव में सेंटर बनाने का और बच्चों को तालीम देने की सर तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये ख्वाब था। हाँ, सच पूछे तो जब मैं मैच्योर हुआ तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपने गांव में और अपने गांव के बच्चों के लिए तालीम का कुछ निज़ाम बनाऊँ। सही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अप्लाई किया TCF, जो तालीमी ट्रस्टेड एक इदारा है। सो उनसे रब्ता हुआ और उनसे अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे सेंटर मिला। तो अभी मेरे सेंटर में 25 बच्चे हैं जो फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं, और फीस वगैरह कुछ भी कोई नहीं? चार्ज नहीं है, 500 या 1000 कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। और जो किताबें और जो कापियाँ हैं ना, वो भी बच्चों को फ्री में देते हैं। मैं नहीं देता, सही। देता इदारा है, लेकिन वसीला मैं बनाऊँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ये सपना था कि मैं अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करूँ, कुछ ना कुछ तालीम के हवाले से करूँ। क्योंकि जब इंसान के पास तालीम नहीं ना, हाँ, तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तालीम के हमारे देहातों में ऐसा होता है कि ऐसा निज़ाम बना हुआ कि तालीम पीछे जा रही है ना। तो इसीलिए ही हम हर नौजवान को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने गांव के लिए और कुछ ना कर सके तो ना करे। लेकिन अभी आपको टाइम कितना हुआ है यहाँ पर ट्यूशन स्टार्ट किए हुए? मुझे अभी ये तीसरा मंथ चल रहा है। तीसरा नहीं बल्कि चौथा मंथ चल रहा है, 4 मंथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा है। आज कुछ बच्चे कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर आते हैं इधर। हाँ। और मेरी कोशिश होती है कि अपना फर्ज। टाइम टेबल कितना है टाइम तकरीबन? ये TCF वालों की तरफ से तो 3 घंटे है, लेकिन सच बात ये है कि 2 शिफ्ट जो है मैं चला रहा हूँ, तो उसकी वजह से टाइम शॉर्ट मैंने कर दिया है कि 1.5 घंटा इस शिफ्ट को देना पड़ रहा है और 1.5 घंटा उसको लग जाता है। आपके सेंटर पे जो बच्चे आते हैं वो स्कूल, अपने गांव के स्कूल पे जाते हैं ना, जो यहाँ पर सेंटर पे आते हैं वही स्कूल नहीं जाते? मैक्सिमम क्या है कि TCF वालों का जो काम है ना, वो उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे, मतलब कि किसी वजह से, सो उन बच्चों के ऊपर TCF काम करता है। तो उसी वजह से मेरे सेंटर में जो भी बच्चे हैं, तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि 5 या 6 बच्चे ऐसे होंगे जिनको शौक़ था मेरे सेंटर में पढ़ने का। तो वो बच्चे जो प्राइमरी में भी एडमिशन उनकी हुई है, तो मेरे सेंटर में भी हैं। बाकी जो 20 बच्चे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उसकी वजह से मेरे पास है। हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। सो आपको 4 मंथ 4 मंथ हो चुका है। सो तकरीबन 4 मंथ की बाद जो इसको आपने तालीम दी है,
सो आपको कैसा फील हो रहा है? और माशाल्लाह के ज़हनी बच्चे हैं कि नहीं और होशियार हैं कि नहीं, और बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है कि नहीं मिली है, वो पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते? सही बात ये है कि आप दुनिया की तारीख निकालें ना, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड निकालें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी काम किया है ना दुनिया में, वर्ल्ड में जिसने भी काम किया है, बड़ा बड़ा काम किया है, उनका ताल्लुक गाँव से। गाँव के माहौल में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, कसम खुदा की मैं क्या आपको क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे माशाल्लाह उनके माइंड, ऐसी ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ है ना, तो बहुत अच्छे बच्चे। शहर के भी बहुत बच्चे अच्छे हैं, लेकिन माइंड उनका इतना एक्टिव नहीं होता जितना देहात के बच्चे का है ना माइंड एक्टिव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि यही बच्चे इंशाल्लाह आगे जाकर मेरे गांव के लिए कुछ करेंगे और मुझे खुशी होगी। और इसको उर्दू या सिंधी में ऐसा कुछ बेत याद है जहाँ कोई सबक जो हमें तो बता सके? वो सबक बिल्कुल आपको सुनाएंगे। अल्लाह तक की जो पट्टी है, इस सामने बोर्ड ये चार्ट लगा हुआ है। ये जो आपके अपनी जेब से खर्चे से किया है? ये सारा कुछ सेटअप, जो ये बोर्ड मेरा, हाँ, सिर्फ ओनली बोर्ड और ये पेन मेरी ये बोर्ड मेरा है। ये सारा कुछ सेटअप है ना, वो TCF ये है आपने TCF किस हाँ, लिए? ये मैंने खुद लिखा है, क्योंकि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ TCF वालों को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भी ये काम शुरू किया है ना, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा काम किया है ना पाकिस्तान के बच्चों के लिए, तालीम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेटअप उनका है। ये चेयर मेरी है और ये चटाई उनकी है। ये जो किताबें जो बच्चों के पास, वो भी TCF वालों के। बिल्कुल माशाल्लाह। ये जो अभी जो हमारी मादरी लैंग्वेज है, वो उसकी जो अल्लाह तक की पट्टी हम बोलते हैं ना, हाँ। तो उसकी वो मतलब अपनी तालीम की पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी जो है ना, वो आपको सुनाएं। अल्लाह पाक मेरे देख पे बकरी लगवाओ सितारों ठठम बोटम टू से सारा पेपर जिंदगी ये जिसकी भी उनसे चल रहे हैं जम के 50 साल का डाल दो डाल दो अच्छे में मारी रंगे सिटी आमिशी सासू बाजे तो गाले एने नगल गाल चौकी तो कलम का किताब के कट हाँ पहले गागले दे बोलो ससुर नाला को निमस नुनतला नुनमान याद थी। क्या है कि ये बच्चे कभी कैमरा के सामने नहीं है ना, तो या फ्लैश पे लग रही है ना सामने, इस वजह से तो ये कैमरा पे बात करना भी हाँ ना, ये तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है अभी बच्चे। हाँ, लेकिन बिल्कुल जब ये इस माहौल में रहेंगे और तालीम हासिल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह सारी कुछ नॉलेज आ जाएगी इनको। इंशाल्लाह। तो कैमरा पे बात करना जो नहीं करते उसके लिए तो बहुत बड़ा आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट करें, और नवीद जो आपका नवीद व्लॉग शायद ये नाम है आपका, तो उसको सब्सक्राइब करें और इस माहौल में हमारा साथ दें। नहीं, आप जो मेरे गांव में रहते हो, आपने मेरा चैनल देखा है, तो जो मैं अपने चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अच्छा बंदा और मेच्योर बंदा वो कहलाता है जो वक्त के साथ चले। बिल्कुल वक्त के साथ चलना है ना। 50 साल पुरानी बात, अब उसी दौर की बातें करना, उसी दौर में चलना, ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि वक्त के साथ चलना। आप जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, और इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे और आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, ये मेरी दुआ है। मेरी तो बहुत ये ख्वाहिश है, मैं अपने गांव के जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, और आपको मैं अपने गांव को जो मशहूर होना करना चाहूँ और फेमस होना करना, जो मेरे गांव को लोग पसंद करें, देखें जो हमारे गांव में खेतियाँ बाड़ी होती हैं। यहाँ पर हमारे गांव में जो मेरे ख्याल से सब्ज़ी बहुत होती है, तो यहाँ पर मिर्ची होती है, टमाटर होता है, प्याज होता है, हर सब्ज़ी यहाँ पर मौजूद है। इस वजह से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो अपने गांव के जो इर्द गिर्द का जो माहौल है ना, वो अपने चैनल पर रखूं और वो ही मशहूर करूं, वो ही दिखाऊं। सो आपके ख्याल से क्या लग रहा है, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल, देखो ना, वक्त के साथ ख़ुद को दिखाना है, अपने माहौल को दिखाना है, अपने गांव को दिखाना है, गांव के काम को दिखाना है कि हमारा गांव
कैसे चल रहा है, उनके लोग कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका मंसूबा क्या है, उनकी रहाइश क्या है, तो वो भी दुनिया के आगे रखना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। आपके जो ये बच्चे हैं, आप जिसको तालीम दे रहे हैं, ये बोर्ड पे जो सारा कुछ लिखा है, ये 2 वर्ड ये पढ़ के सुनाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। रहमान, ये आप बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन कौन से अक्षर है? पहले ये बताएं। हाँ सही बिल्कुल। हाँ ही केड़ो करा? हाँ ही केड़ो करा? अच्छा सीटी के जगह हेठ या लकी दुनिया इनके छा चवंदा आहिनि? ज़ेर चवंदा आहिनि, शाबाश। ऐं हिन जिम जुती जे मथां जेका लकी ॾिना आहिनि इनखे छा चवंदा आहिनि? ज़बर चवंदा आहिनि, शाबाश। ऐं बाज जे मथां छा आहे? ज़बर। हाणे इहो अखर असांखे लफ़्ज़ पढ़ी ॿुधायो, हीउ लफ़्ज़ आहे छा? हाँ वण, वाज़ बरवा रुण ज़बर न वण। ऐं ही सीन खे ज़ेरा, सीन ज़रे से छा थी पियो? सिज। सही है ना सर? सो माशाल्लाह गाइस, ये हमारे जो गांव में सेंटर है, माशाल्लाह ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है। इंशाल्लाह इस बच्चों को लेकिन कुछ ना कुछ मुकाम तक पहुंचाएगा, कुछ ना कुछ इसको तालीम देगा। मेरे ख्याल से यार ये बहुत अपनी लगन से, मेहनत से, दिल से काम कर रहा है। तो अल्लाह इन बच्चों को जो अपने टाइम निकाल के यहाँ पर आते हैं सो इसको कामयाब करेगा। और लेकिन अब कुछ तो आएगा इसको पढ़ने लिखने के लिए, मेरे ख्याल से ये ज़रूर आएगा। सो अभी मेरे ख्याल से इन सेंटर का टाइम वो पूरा हो चुका है। सो ये सारे बच्चे जा रहे हैं घर की तरफ। तो फाइनली गाइस, हाँ माशाल्लाह ट्यूशन का टाइम पूरा हो चुका था। तो वहाँ पर शोर भी बहुत था और बच्चे भी बहुत थे, इस वजह से मेरे ख्याल से वे लोग में आवाज़ हमारा क्लियर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फाइनली मैं अब वापस आया हूँ अपने दुकान के करीब। तो जो सिस्टम, जो माहौल था, मैं अपने सर से पूछा, सर ने मुझे बताया और आपने भी सुना, आपने भी देखा। तो फाइनली इस टाइम अपने मैं दुकान के करीब हूँ, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वहाँ पर टाइम भी पूरा हो चुका था बच्चों का सेंटर का। तो वहाँ पर शोर भी बहुत था, इस वजह से मैं अपने की दुकान के करीब पहुँच चुका हूँ, अभी आया हूँ। तो वहाँ पर माशाल्लाह ये हमारे गांव की रौनक चेक करो, इस तरफ कितना खूबसूरत सा प्यारा है। ये बच्चे लेके जा रही है पानी की ग्याली, इस तरफ ये बच्चे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। चेक करो गाइस हमारे गांव का माहौल। तो गांव के माहौल के साथ, अपने गांव के सेंटर की पढ़ाई के साथ, तो फाइनली मुझे दीजिए इजाज़त। तो मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो सब्सक्राइब करो कि मेरी मज़ीद से मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचेगी। सो इंशाल्लाह खुदा हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग तक।